प्रिय विद्यार्थियों, पिछले टर्न पे कर्म के सिद्धांत के बारे में चर्चा की गई थी और वह टॉपिक अधूरा रह गया था। यानी कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत के अंतर्गत वेद यानी वेदों में क्या कहा गया है, उपनिषदों में क्या कहा गया था, और खासकर 3 उपनिषद विशेषकर थे, कठोपनिषद, छांदोग्योपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। उसी के क्रम में अगला पॉइंट है महाभारत। यानी कि महाभारत में कर्म के सिद्धांत की किस ढंग से व्याख्या की गई है उसके बारे में बात होगी। महाभारत में खासकर पूर्व जन्म के कर्मों को ही व्यक्ति के स्वभाव, जीवन की सुविधाएं और सामाजिक स्थिति को निर्धारित करने वाला माना गया था। यानी कि व्यक्ति ने जो कर्म किए थे उसके आधार पर ही व्यक्ति की वर्तमान जीवन जो है निर्धारित होता है। महाभारत के ही वन पर्व में ये भी कहा गया कि पूर्व जन्म में जो किए गए कर्म है उसका फल व्यक्ति को इस जीवन में अवश्य भोगना पड़ता है। यानी कि जो आज हमें अच्छा या बुरा इस जन्म में जो हमारे साथ अगर अच्छा हो रहा है तो पूर्व जन्मों का परिणाम है, या हमारे साथ बुरा हो रहा है जीवन में तो वह भी पिछले जीवन का ही परिणाम है। नेक्स्ट है गीता। चूँकि गीता के बारे में आपने पढ़ा होगा और शुरू से ही देखा होगा, और अभी लॉकडाउन में भी महाभारत का सीरियल देखा होगा, तो उसमें गीता में कर्म के सिद्धांत की विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है। और कर्म गीता के अनुसार निष्काम कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये 3 त्रिवर्ग जो हैं व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति करने में सहायता प्रदान करते हैं। गीता में जो कर्म का सिद्धांत दिया गया है उसको एक तरह से पूर्ण रूप से वैज्ञानिक माना गया है। यानी कि गीता में ये माना जाता है कि गीता में कर्म के सिद्धांत की व्याख्या वैज्ञानिक रूप से की गई है। कुरुक्षेत्र का भी जब युद्ध हो रहा था तब देखा होगा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया था और कर्म का ये महत्व बताते हुए कहा था, जिसको कई बार आप सब लोगों ने अपन ने पढ़ा है कि कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। यानी तुम कर्म करते रहो, फल की इच्छा कभी मत करो। या जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार से आत्मा भी जो है नई आत्मा शरीर छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेती है। गीता में ही कर्म के बारे में, अकर्म के बारे में और विकर्म की भी चर्चा की गई है। कर्म का गीता में मतलब है यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य करना स्वाभाविक है। आज अपन सभी अगर कार्य जीवित हैं तो कोई ना कोई कार्य करके ही जीवित है। दूसरा है अकर्म। अकर्म का मतलब है निष्काम करने से, यानी कि बिना किसी निष्काम ढंग से जो कार्य कर रहे हैं वही सात्विक कर्म है। और तीसरा विकर्म है, जिसका तात्पर्य कि जिन्हें व्यक्ति लाभ या मोह के कारण छोड़ देता है, उसको विकर्म कहा गया है। गीता में कर्मयोग को भी बड़ा महत्व दिया गया है और कर्म करने के योग को ही भगवान ने कर्मवीर कहा था। और कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए ये कहा था कि कर्म के अनुसार नियमित कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना कहीं अधिक अच्छा है। कहने का मतलब है कि गीता, और एक तरह से चूँकि गीता महाभारत का ही पार्ट है, क्योंकि महाभारत के युद्ध के समय ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था और लड़ने के लिए या युद्ध के लिए भी प्रेरित किया था। इस दृष्टि से कर्म का सिद्धांत जो है या कर्म की सही ढंग से व्याख्या गीता में ही करी गई है, कहने का यह तात्पर्य। अगला पॉइंट है मनुस्मृति। मनुस्मृति में मनु ने कर्मों को मन, वाणी और शरीर की उपज माना है, यानी जो अच्छे या बुरे प्रभाव उत्पन्न करते हैं और उसी के फलस्वरूप व्यक्ति को अगले जन्म की प्राप्ति होती है, ऐसा गीता में माना गया है। मनुस्मृति में माना गया है। मनुस्मृति में ही
पुण्य कर्म की बात कही गई है और इसके 3 प्रकार बताए गए हैं। एक है सात्विक कर्म, राजस कर्म और तीसरा तामस कर्म। सात्विक कर्म का संबंध निष्काम भाव होकर स्वधर्म पालन करने से। राशि कर्म का तात्पर्य राशि कार्य से संबंधित है और तामस कर्म में ये माना जाता है कि निम्न श्रेणी के काम या जो है कार्य किए जाते हैं। मनु के सिद्धांत से एक बात ये भी सामने आती कि कर्म 2 प्रकार के होते हैं। एक सांसारिक कर्म जिसे मनुष्य को दुख मिलता है और दूसरा कर्म आत्मज्ञान से संबंधित है, यानी कि व्यक्ति को जो है आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में अगला पॉइंट है शुक्र नीति। शुक्र नीति में भी पिछले पॉइंटों की तरह, यानी कि उपनिषद, मनुस्मृति, गीता, महाभारत की तरह ये माना गया कि व्यक्ति को जो है कर्म का फल अवश्य प्राप्त होगा और पूर्व जन्म के आधार पर ही उसका जो है अगला जीवन निर्धारित होता है। और इस दृष्टि से शुक्र नीति में भी कर्म को 2 भागों में बांटा गया, पूर्व जन्म में किए गए कर्म और दूसरा इस जन्म में व्यक्ति द्वारा किए गए कर्म। नेक्स्ट है जैन दर्शन। जैन दर्शन में यद्यपि वैदिक परंपराओं का प्रारंभ से ही विरोध किया गया था, लेकिन जैन धर्म ने भी कर्म के सिद्धांत को पूर्ण रूप से स्वीकार किया है। और जैन धर्म के अनुसार भी जीव अपने कर्मों के वश ही शरीर धारण करता है, यानी पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही जीव में वासनाओं की उत्पत्ति होती है, उनकी तृप्ति के लिए एक विशेष शरीर धारण करता है। जैन धर्म के अनुसार शरीर व्यक्ति को मिलता है वह उसके कर्म से ही निश्चित होता है, जैसा कि वेदों में और गीता में, महाभारत में भी कहा गया है। नेक्स्ट है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन भी वर्तमान जीवन को पूर्व जीवन के कर्मों का ही फल माना गया, यानी कि बौद्ध धर्म में भी एक तरह से वही बात कही गई है जो पहले बात हुई है। लेकिन बौद्ध धर्म में एक निर्वाण की बात, जैसा कि बौद्ध धर्म जब का वीडियो या टॉपिक अगर आपने देखा होगा तो निर्वाण की बात कही गई थी। और यहाँ पर निर्वाण का उद्देश्य कर्मों को त्यागना नहीं है, बल्कि उच्चतर कर्मों को ग्रहण करना है और उसके अनुसार कार्य करना है। यानी बौद्ध धर्म के अनुसार अनासक्त कर्मों से ही आपको निर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। वेदांत अगला पॉइंट है। वेदांत में भी कर्म को अत्यधिक महत्व दिया गया है और इसमें कर्म के 3 प्रकार बताए गए हैं, जिसकी शुरू में चर्चा की गई थी। पहला संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म और क्रियामाण कर्म। लास्ट पॉइंट आता है स्मृतियाँ। स्मृतियाँ में भी कर्म को सिद्धांत के जो है मनुष्य को अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर ही व्यक्ति को पुनर्जन्म मिलता है। अतः स्मृतियों में कहा गया कि मनुष्य को अच्छे कार्य करना चाहिए और स्वधर्म का आचरण करना चाहिए। अगला पॉइंट है कर्म के सिद्धांत की व्याख्या, यानी कर्म के सिद्धांत को किस ढंग से और स्पष्ट किया जा सकता है। पहला पॉइंट है हिंदू जीवन में कर्म का सिद्धांत अत्यधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि मनुष्य जो कुछ कर्म मन और वाणी शरीर से करता है उसके अनुसार ही उसको फल की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है जब तक मनुष्य कर्म करता रहेगा उसे जीवन यानी कि जन्म धारण करना पड़ेगा और जन्म मरण की इसके बंधन से व्यक्ति को मुक्ति तभी मिलेगी जब वह इन बंधनों से मोक्ष की प्राप्ति कर ले। और मोक्ष प्राप्त तभी होगा जब व्यक्ति निष्काम कर्म करते हुए फल की इच्छा न करे। वर्तमान में अपन सभी कार्य करते हैं, लेकिन अपने के मन में ये भाव रहता है कि हमें अगर हमने ये कार्य किया है तो उसका हमें फल प्राप्त होना चाहिए। उदाहरण के लिए हम नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के पीछे भी हमारा भाव ये है कि हमें उसके पीछे नौकरी के बदले क्या मिलेगा, तनख्वाह मिलनी चाहिए। अगर आज तनख्वाह नहीं मिले तो हमारे मन में शायद भाव दूसरा हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति संसार में जो काम कर रहा है उसके पीछे भाव यही है कि उसको कुछ ना कुछ उसके बदले में मिलना चाहिए, यानी फल की आशा हम सभी करते हैं। अगर इस चीज़ से अगर ऊपर व्यक्ति उठ जाएगा
तो व्यक्ति जो है मोक्ष की ओर अग्रसर होगा, ऐसा कर्म के सिद्धांत का मानना है। सुख दुख, लाभ हानि, प्रसन्नता अप्रसन्नता सभी पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है, इसके बारे में भी कह दिया गया था। और उसी से पुनर्जन्म के सिद्धांत की स्थापना हुई और ये क्रम लगातार चलता रहता है, ऐसा कर्म के सिद्धांत में माना गया है। कर्म से आशय केवल शरीर द्वारा की जाने वाली बाहरी क्रियाओं से ही नहीं है, यानी जनरली अपन ही मानते हैं कि जो अपन बाहरी क्रियाएं कर रहे हैं यानी जो कार्य कर रहे हैं वही कर्म है, बल्कि कर्म के अंतर्गत मन, शरीर, वाणी को भी सम्मिलित किया गया है। कर्म के से स्वतंत्र होने का मतलब ये नहीं कि निष्क्रिय हो जाना, यानी अपन ये सोचे कि हम काम नहीं करके निष्क्रिय हो गए तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये भी कर्म का सिद्धांत जो है इसको स्वीकार नहीं करता। यानी कि हम जब तक जीवित हैं हमें कुछ ना कुछ कर्म करना बहुत ज़रूरी है। एक और महत्वपूर्ण बात है कर्म के सिद्धांत में कि कर्म का अर्थ भाग्य नहीं है। कई बार हम ये मान लेते हैं कि हमारे